हिमाचल की तीनों कैलाश यात्रा पर संकट के बादल। कहीं प्रकृति ने रोका रास्ता, कहीं देवताओं ने जताई नाराजगी। टल सकती है श्रीखंड यात्रा, विशेषज्ञों ने पूरे मार्ग को बताया हाई रिस्क जोन। 2024 की त्रासदी का डर अब भी जिंदा, किन्नर कैलाश यात्रा पर भी उठे कई सवाल। आस्था बनाम सुरक्षा की सबसे बड़ी बहस, क्या खतरे के बावजूद खुलेंगे कैलाश के रास्ते? हिमाचल के तीनों कैलाशों की यात्रा पर इस बार संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। कहीं विशेषज्ञ खतरे की चेतावनी दे रहे हैं, कहीं स्थानीय लोग विरोध में खड़े हैं, तो कहीं पिछले साल की भयावह त्रासदी आज भी लोगों के जहन में ताजा है। श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश और मणिमहेश, ये सिर्फ धार्मिक यात्राएं नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, हिमाचल की पहचान और सदियों पुरानी देव परंपरा का हिस्सा है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ आस्था का नहीं है, सवाल सुरक्षा का भी है, सवाल पर्यावरण का भी है, सवाल उन चेतावनियों का भी है जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर विशेषज्ञों ने ऐसी रिपोर्ट दी है जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वहीं किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोगों और देव परंपराओं से जुड़े लोगों का कहना है कि क्षेत्र की पवित्रता प्रभावित हो रही है और यात्रा पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो क्या हिमाचल के कैलाश इस बार श्रद्धालुओं को कोई संकेत दे रहे हैं? क्या श्रीखंड यात्रा पर रोक लग सकती है? क्या प्रकृति चेतावनी दे रही है? और क्या आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का समय आ गया है? इन सभी सवालों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आप हिमाचल, उसकी संस्कृति और धार्मिक यात्राओं से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो श्रीखंड महादेव यात्रा को देश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में गिना जाता है। हजारों श्रद्धालु हर साल कठिन चढ़ाई पार कर भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही विशेषज्ञों ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। हाल ही में कुल्लू में श्रीखंड महादेव ट्रस्ट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रशासन, ट्रस्ट के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस दौरान यात्रा मार्ग की सुरक्षा को लेकर पेश की गई रिपोर्ट ने सभी का ध्यान खींचा। राजस्व विभाग, वन विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान मनाली के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। टीम ने 8 जून और 18 जून को मार्ग का विस्तृत सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार भीमडवारी से पार्वती बाग तक का मार्ग इस समय अत्यंत संवेदनशील और जोखिमपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में खड़ी ढलानें हैं, मिट्टी अस्थिर है, रास्ते संकरे हैं और फिसलन भरे हैं। मॉनसून के दौरान यहाँ भूस्खलन, चट्टानों के गिरने, फ्लैश फ्लड, अचानक जलस्तर बढ़ने और मलबा बहने का गंभीर खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों ने यहाँ तक कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में यात्रा को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। पर्वतारोहण संस्थान के विशेषज्ञ अंकुश कुमार और गोपाल सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान हालात में यात्रा की अनुशंसा नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो राहत और बचाव कार्य करना बेहद मुश्किल होगा। विशेषज्ञों ने भीमडवारी कैंपिंग साइट को भी हाई रिस्क जोन बताया है, यानी जिस क्षेत्र में हजारों श्रद्धालु रुकते हैं वही क्षेत्र इस समय सबसे अधिक खतरे में माना जा रहा है। लेकिन इस चेतावनी के पीछे एक और वजह भी है और वो है पिछले साल की त्रासदी। साल 2024 में श्रीखंड क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। 31 जुलाई की रात आई आपदा का असर सिर्फ श्रीखंड तक सीमित नहीं रहा। बागी पुल, समेज और घानवी जैसे क्षेत्रों में भी भारी तबाही देखने को मिली। कई परिवार उजड़ गए, लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कई गांवों में मातम छा गया। आज भी उस त्रासदी की तस्वीरें लोगों के जहन में ताजा है। यही वजह है कि इस बार प्रशासन और विशेषज्ञ कोई जोखिम लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे। लेकिन श्रीखंड को लेकर चर्चा सिर्फ वैज्ञानिक रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। इस मामले का एक धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष भी है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले साल निर्मंड क्षेत्र के प्रसिद्ध देवता नगेला डम्हेड़ी जी श्रीखंड यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। स्थानीय देव परंपराओं से जुड़े लोगों का कहना है कि उस समय देवता के गूर के माध्यम से संदेश आया था कि आगे बड़ा संकट आने वाला है। कई लोग इसे पिछले साल आई आपदा से जोड़कर देखते हैं। हालांकि ये आस्था और विश्वास का विषय है, लेकिन स्थानीय समाज में इन बातों को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। सवाल सिर्फ श्रीखंड यात्रा तक सीमित नहीं है। किन्नौर जिला में स्थित किन्नर कैलाश यात्रा पर भी संशय बरकरार है। किन्नर कैलाश यात्रा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है और 30 जुलाई तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ भी सब कुछ सामान्य नहीं है। स्थानीय स्तर पर यात्रा को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है।
कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र के देवता इस यात्रा के मौजूदा स्वरूप से सहमत नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि बढ़ती भीड़ की वजह से पवित्र जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। ब्रह्मकमल जैसे दुर्लभ और पवित्र फूलों पर दबाव बढ़ रहा है। कीमती जड़ी बूटियां खत्म होती जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है, उसकी प्राकृतिक और आध्यात्मिक गरिमा प्रभावित हो रही है। यानी किन्नर कैलाश में विवाद सुरक्षा का कम और पर्यावरण तथा आस्था का अधिक है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि यात्रा को लेकर नए नियम बनाए जाएं और भीड़ को नियंत्रित किया जाए। फिलहाल मणिमहेश यात्रा को लेकर ऐसी कोई बड़ी चेतावनी सामने नहीं आई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों में मौसम के तेजी से बदलते स्वरूप ने प्रशासन की चिंता बढ़ाई है। चंबा जिले में आयोजित होने वाली मणिमहेश यात्रा भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और पिछले साल इस क्षेत्र में हुई तबाही और भरमाणी माता की चेतावनी ने सबको एक बार फिर डरा दिया है। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक यात्रा का नहीं रह गया है, सवाल पूरे हिमाचल का है। सवाल ये है कि क्या हिमालय पहले जैसा सुरक्षित रह गया है? क्या जलवायु परिवर्तन का असर इन धार्मिक यात्राओं पर दिखाई देने लगा है? क्या बढ़ती भीड़ और अनियंत्रित गतिविधियां इन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रही हैं? और क्या अब हमें सिर्फ आस्था के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और सुरक्षा मानकों के आधार पर भी फैसले लेने होंगे? क्योंकि जब कोई दुर्घटना होती है तो उसका दर्द सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, वो दर्द उन परिवारों में दिखाई देता है जो अपने लोगों को खो देते हैं। वो दर्द उन गांवों में दिखाई देता है जहां एक रात में सब कुछ खत्म हो जाता है। और वो दर्द उन श्रद्धालुओं में दिखाई देता है जो भगवान के दर्शन के लिए निकलते हैं लेकिन कभी वापस नहीं लौटते। इसलिए जरूरी है कि आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जाए। जरूरी है कि प्रकृति की चेतावनियों को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाए जितनी गंभीरता से हम धार्मिक परंपराओं को लेते हैं। क्योंकि हिमाचल के कैलाश सिर्फ पत्थर और पहाड़ नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी आस्था है, ये हिमालय की आत्मा है और इनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। अब फैसला प्रशासन को करना है। क्या श्रीखंड यात्रा को अनुमति मिलेगी? क्या किन्नर कैलाश को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान होगा? और क्या भविष्य में इन यात्राओं के लिए नए नियम बनाए जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार हिमाचल के कैलाशों पर सिर्फ श्रद्धालुओं की नजर नहीं है बल्कि प्रकृति, प्रशासन और पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।